हरिओम क्लासेज नरसिंहपुर में मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर है आपका प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो चैप्टर आपका प्रकाश है। प्रकाश में आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रकाश क्या है या प्रकाश कहते किसे हैं, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता बल्कि वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। तो वस्तुएं हमें किस प्रकार दिखाई देती है इसको हम समझते हैं। मान लीजिए आपका एक कोई बल्ब है, यहाँ पर आपका है वस्तु है, यहाँ पर हमारी आँख है। जब बल्ब को जलाते हैं तो जलाने के बाद जो बल्ब के विकिरण किरण है हम वस्तुओं पर आपतित होती है। आपतित होने के बाद कुछ किरण इधर को परावर्तित हो जाती है, कुछ किरण इधर को, कुछ किरण इधर को और कुछ किरण इधर को परावर्तित हो जाती है। तो जो किरण वस्तुओं को पड़ने के बाद हमारी आँखों पर संवेदित होती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है कि यहाँ पर ये वस्तु है। तो ये आपका प्रकाश हुआ। अब हम प्रकाश के गुण, प्रकाश के क्या क्या गुण हैं। प्रकाश के गुण, तो पहला आपका गुण है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश का पहला गुण है सरल रेखा में गति करता है। जैसे ये मान लीजिए आपका ये टार्च है, जो टार्च की जो रोशनी है, जब टार्च को जलाते हैं तो इसका प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, प्रकाश की जो रोशनी हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये नहीं कि जब प्रकाश को जब जलाएंगे तो ऐसे ऐसे करके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे नहीं गमन करता है, बल्कि प्रकाश एक सीधी दिशा में गमन करता है, गुजरता है। तो पहला गुण हुआ। दूसरा गुण, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। तरंग के रूप में गति करता है। जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में या चांद पर अगर दो व्यक्ति अगर बात करना चाहेंगे तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि साउंड प्रोड्यूस के लिए माध्यम नहीं बनता है। अगर वहीं व्यक्ति अगर एक दूसरे पर अगर टार्च जलाते हैं तो टार्च की रोशनी आपतित होने लगती है। तो अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यही विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यानी प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में गति करता है। तीसरा आपका गुण है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल तीन गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक सेकेंड में 3 गुणित 10⁸ मीटर प्रति मीटर होता है। और चौथा गुण है प्रकाश अपारदर्शी माध्यम की छाया बनाती है, और पारदर्शी का मतलब होता है आर पार। जैसे मान लीजिए कि आपके टार्च है और यहाँ पर कोई वस्तु है,
जब टार्च को जब जलाते हैं तो कुछ किरण ऐसे करके गुजर जाती है, कुछ किरण वस्तु पर टकरा जाती है। और मान लीजिए कि यहाँ पर दीवार है, तो अगर मान लीजिए कुछ किरण वस्तु को न टच करते हुए सीधे गुजर जाती है, कुछ किरण वस्तु पर टकराती है। अब वस्तु और दीवार के बीच में तो प्रकाश हो जाएगा नहीं, तो यहाँ आपका क्या बनेगा, छाया बनेगा। तो वहीं आपका ये गुण है कि अपारदर्शी माध्यम की छाया बनाते हैं। तो चौथा गुण हो गया। और पांचवा गुण है प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। तो ये 5 आपके प्रकाश का गुण हो गया। अब प्रकाश का परावर्तन, अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी सतह से या किसी समतल तल से टकराता है, ये मान लीजिए आपका समतल तल हो गया। जब प्रकाश किसी समतल तल से टकराता है, टकराने के बाद अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कि आपका ये समतल पृष्ठ है और ये आपका ये प्रकाश जब इस समतल तल पर पड़ता है और टकराने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। परावर्तन मीन्स होता है लौटना, वापस लौटना। तो ये आपका आपतित किरण है और ये आपका परावर्तित किरण है। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण को अविलंब 2 बराबर भागों में क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका हम नामकरण कर लेते हैं ए, बी, सी और ये आपका एन हो गया। यानी कि ए आपके आपतित किरण है और तल पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वो परावर्तित हो जाती है। ये आपका परावर्तित किरण है, ये आपका अविलंब है। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन का नियम, दूसरा टॉपिक है परावर्तन के नियम। इसके 2 नियम है। पहला, आपतित किरण और आपतन, बी को हम, ये जो बी है आपतित किरण और परावर्तित किरण का जो बिंदु है, मिलन बिंदु है, इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, आपतित किरण को I से दर्शाते हैं और परावर्तित किरण को R से। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण को 2 भागों में अविलंब क्या कर रहा है, इसको बांट रहा है। कहने का मतलब कोण I बराबर कोण R, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह परावर्तन का नियम हो गया। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगला वीडियो अपवर्तन का लेकर उपस्थित हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।